Hello everyone, I am Dr. Manpreet, consultant physiotherapist and nutritionist from चंडीगढ़। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिहैबिलिटेशन। जैसे हम सब लोग जानते हैं, फिजियोथेरेपी एक बहुत ही वाइड ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स यानी चाइल्ड फिजियोथेरेपी जिसको कहते हैं, और जेराइट्रिक्स यानी ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। उसी तरह से सर्जरी के बाद की रिकवरी और सर्जरी से पहले की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पे चेक रखना, उस ब्रांच को हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। सो प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक ऐसी कंडीशंस हैं जो ट्रीट की जाती हैं रिहैबिलिटेशन से। सो रिहैबिलिटेशन मीन्स एक तरह से जो फिज़िकल हेल्थ है उसको मेंटेन करना, रिस्टोर करना, और एक तरह से पेशेंट को उसकी जो फंक्शन है और उसके साथ साथ उसकी जो मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो एक तरह से बिल्कुल नॉर्मल लेके आना, उसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन। सो ये एक बहुत ही वाइड ब्रांच है फिजियोथेरेपी की, और ये ज़्यादातर मूवमेंट को, फंक्शनिंग को, बैलेंस को, पॉस्चर को, मसल स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी को और ओवरऑल जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं सर्जरी से पहले और बाद में, इन पे काम करती है ताकि पेशेंट का जो सक्सेस रेट है सर्जरी में वो हाईएस्ट हो सके। सो प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। जैसे डिपेंड करता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ हैं, थोरेसिक सर्जरी है, या एब्डोमिनल सर्जरी है, न्यूरो की सर्जरी है, तो थोड़ा सा पेशेंट का ओवरऑल फिटनेस लेवल उसको चेक करना, उस पर काम करना, पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना, उसके साथ साथ थोड़ा सा उनके जो पैरामीटर्स हैं जैसे मसल स्ट्रेंथ कम है उस पर काम किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी है, लंग्स वीक हैं, फिटनेस लेवल कम है, उस पर काम किया जा सकता है। तो ये एक तरह से फिजियोथेरेपिस्ट का ही रोल होता है, जिससे चांसेस होते हैं कि पेशेंट को मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाता है सर्जरी के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी। और इसके साथ साथ होती है पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी। जो पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी है वो बहुत ही वास्ट है, और ज़्यादातर वो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में हम देखते हैं टेंडन ट्रांसफ़र है, लिगामेंट रिपेयर है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं, किसी तरह की जॉइंट रिप्लेसमेंट है, या फ्रैक्चर केसेस में कोई इंटरनल एक्सटर्नल फिक्सेशन हुई है। तो जब तक पेशेंट की ऑपरेशन के बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं होती तो उनकी जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग है बॉडी की वो पूरी तरह से नहीं अचीव होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपी का। नंबर 1, पेन को कम करना, सर्जरी के बाद पेन को कैसे मैनेज करना, इन्फेक्शन को कैसे चेक में रखना, और लंग्स को किस तरह से ठीक रखना। तो इसमें एक तरह से हम परकशन थेरेपी वगैरह देते हैं जिससे लंग्स ठीक रहते हैं, सिक्रीशंस को बाहर निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं, लंग एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस पे वर्क किया जाता है। पेशेंट की जो मसल स्ट्रेंथ है उसको ठीक रखना होता है, पेशेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर काम करते हैं, रेंज ऑफ मोशन है जो जॉइंट्स का उनको ठीक करना है, ताकि पेशेंट जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सके सर्जरी के बाद। और इसके साथ साथ पॉस्चर जो है, क्योंकि कई बार ऐसी होती है नी की सर्जरी होती है, स्पाइन इफेक्ट हो जाती है, तो पॉस्चर करेक्शन बहुत ज़रूरी है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पेशेंट का बहुत ज़रूरी है। न्यूरो रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रिफ्लेक्सेस पे काम किया जा सकता है, उस पर उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा स्ट्रेंथन किया जा सकता है उसको। और उसके साथ साथ उनकी जो ओवरऑल फिटनेस लेवल है सर्जरी के बाद, सर्कुलेशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो एक तरह से पेशेंट में इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल अचीव करना कि वो सर्जरी के बाद भी उसी तरह की लाइफ लीड कर सकें जैसे वो पहले कर रहे थे, या उससे भी बेटर लाइफ लीड कर सकें, ये पार्ट होता है फिजियोथेरेपी का, जिसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। सो इसके रिलेटेड आप कुछ भी वहाँ पे कुछ मेरे से पूछना चाहें, कमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और कुछ भी इसके रिगार्डिंग आपकी क्वायरीज़ हों प्लीज़ कॉल भी कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कशन हो।
थैंक यू सो मच।